अब हम आगे करते हैं प्रश्नावली 2.3। ज्ञात कीजिए। जैसा कि हमने जाना गुणा करना है, का मतलब होता है गुणनफल या दूसरी फ्रैक्शन का हिस्सा। हमें दिया हुआ है 1/4 का 1/4, मतलब 1/4 का 1/4 कितना हिस्सा होता है। 1/4 का की जगह हम लिखते हैं गुना 1/4। तो इसको लिखने के लिए हमने सीखा है ऊपर अंशों की गुना, नीचे हरों की गुना, 1/16। ऐसे ही इस क्वेश्चन को करेंगे 3/5 गुना 1/4। ऊपर अंशों की गुना, नीचे हरों की गुना, हर को हर से गुना करेंगे। आगे सेम ये दूसरा क्वेश्चन है। दो गुना में 1, नीचे 9 गुना 7। छः 7 5 35। दूसरा क्वेश्चन, गुणा कीजिए और न्यूनतम रूप में लिखिए। अब देखो हम पहले गुणा करेंगे और फिर इसका न्यूनतम रूप देखेंगे। 2 गुना में 7, 7 गुना में 9। तो हम क्या करेंगे, पहले इसको गुना करेंगे। 2 गुना 7 और 7 गुना 9। अब इसको काटने के लिए हम 7 के ही टेबल पे काट सकते हैं, जैसे कि हमारे पास रिंग, इसे हम यहाँ पे भी काट सकते थे ऐसे, और सीधा लिख सकते थे 2/9। और हम इसे यहाँ पे भी काट सकते हैं 7 पे, ये 7 इसके कॉमन टेबल पे आ रहा है। अब दूसरा क्वेश्चन करते हैं हम। 2/3 को गुना करना है इस नंबर से। अब पहले हम इस नंबर को सॉल्व करेंगे, जो कि हमारे पास मिश्रित भिन्न है। इसको लिखने के लिए हम क्या करते हैं, 2 + 2/3। हम क्या करते हैं, पूरी संख्या को हर से गुना करके लिखते हैं। 3 गुना 2 + 2, नीचे हमारे पास आएगा 3। 8/3 हो जाएगा। तो अब इसको लिखेंगे 2/3, 8/3, ऊपर गुना, 8 दूने 16, 3 तिये 9। अब ये आप अपने आप में एक न्यूनतम रूप है, क्योंकि ये किसी भी कॉमन टेबल पे नहीं कट रहा। चार गुने 12/5 अब सीधा हम इसको गुना करके लिखेंगे। 12 का टेबल 4 तक पढ़ेंगे, 48, 35। तीसरा क्वेश्चन भी बिल्कुल सिंपल सा है, साधारण सा है हमारे पास। दूसरे क्वेश्चन की तरह इसे लिखेंगे 2/5 गुना, इसको हल सॉल्व करना है हमने, 5 + 1/4 ब्रैकेट लगा के। तो क्या लिखते हैं, 20 + 1/4। तो ये हमारे पास आएगा 2/5 गुना
21/4। तो हम इसको यहीं काट सकते हैं, 2 का टेबल पढ़ते हैं तो ये ऐसे आ जाता है, ऐसे हम काट सकते हैं। तो ये हमारे पास आएगा 21/5 गुने 2 10। तो इसको दशमलव रूप में भी हम लिख सकते हैं। इसका हमारे पास आंसर आएगा 2.1। जब हमारे पास नीचे 10 हो तो हम लास्ट में से एक डिजिट छोड़कर दशमलव लगाते हैं। अब इस क्वेश्चन को करेंगे 6 + 2/5 गुना 7/9 पूरी ब्रैकेट। ये हमारे पास आएगा 30 + 2। इसको पूरी संख्या से गुना करेंगे, बटे में 5 गुना 7/9 32/5 गुना 7/9। अब देखो ये कहीं से भी नहीं कट रहा, तो हम क्या करेंगे, गुना कर देंगे सीधी। इसको सीधी गुना करेंगे। अब हमारे पास आ गया बड़ा कोना है, पिनों की तुलना करना। पहले हम पिनों को सॉल्व करेंगे और फिर उनकी तुलना करेंगे। पहले हम इसका ये हिस्सा लेके और इसका ये हिस्सा लेके इसको सॉल्व करते हैं। तो 3/4 गुना 2/7। जैसा कि हमने पहले सीखा है, इसको सीधा काट सकते हैं 2 का टेबल 2 तक। तो ये हमारे पास आएगा 3/7 का टेबल 2 तक 40। और जो ये हमारे पास हिस्सा है तो इसका करेंगे 5/8। का मतलब होता है गुना 3/5। इसको सीधा ही हम काट सकते हैं। तो 3/8। अब हमारे पास एक हिस्सा तो ये आ गया और दूसरा हिस्सा हमारे पास ये आ गया। अब हम देखेंगे 3/14 और 3/8 में से बड़ा कौन है। तो हम इसको देखने के लिए हम इसके हर को बराबर करेंगे। तो इसको बराबर करने के लिए हमारे पास होता है एलसीएम लेते हैं। तो हम पहले क्या करेंगे, 14 और 8 का एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेना तो आपने सीखा ही होगा। 2 के टेबल पे 7 4 आएगा, ठीक है। फिर हम 2 का टेबल 7 2 के टेबल में आता नहीं है तो 7 का 7 आ जाएगा और यहाँ पे 2 आएगा। और फिर हम भेजेंगे 2 के टेबल पे 7 1। अब हमारे पास 7 का टेबल ही आएगा, 1 और 1। तो 7 गुना 2 गुना 2 गुना 2 हमारे पास आएगा 56। तो हमारे पास एलसीएम आया 56। तो हमने यहाँ पे भी 56 बनाना है और यहाँ पे भी 56 बनाना है। तो इसको 56 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, कितने से गुना करें कि 56 आए। ये हमारे पास। और दूसरा है 3/8। इसको भी 56 बनाना है। इसको बनाने के लिए तो हम सीधा 7 से गुना करेंगे, नीचे भी करना है और ऊपर भी। और इसको करेंगे 4 से गुना, नीचे भी और ऊपर भी।
तो ये हमारे पास नीचे बनेगा 56, ऊपर बनेगा 12 और यहाँ पे बनेगा 7 या 21 और नीचे बनेगा। अब देखते हैं 12 और 21 में कौन बड़ा है। तो हमें पता है 21 बड़ा है, तो इसे हम लिखेंगे 21/56 बड़ा है 12/56 से। और इसका मतलब क्या था, 3/14। और इसका क्या मतलब था, 3/8 बड़ा है, मतलब ये वाला हिस्सा बड़ा है इससे। इसको लिखेंगे 5/8 का 3/5 बड़ा है 3/4 का 2/7 से।